ऋचा की माँ को हार्ट अटैक आया तो नितेश भी ऋचा के साथ उसके मायके आया। और वापसी पर, यह देखो ऋचा, तुम्हारे पापा ने शगुन में 1100 रुपये ही दिए हैं। क्या यही औकात रह गई है मेरी? महीने की लाखों की सैलरी है मेरी। अच्छा लगता है 1100 रुपये देना? अरे यार नितेश, प्लीज़ यहाँ तो शांत हो जाओ। ये तुम्हारा घर नहीं, मेरा मायका है। और यहाँ तुम इकलौते जवाई नहीं हो, मेरे पापा के 4 जवाई हैं। तो वह तुम सब में भेदभाव कैसे कर सकते हैं? उनके लिए चारों जवाई एक समान है। कौन कितना कमाता है कितना नहीं, यहाँ इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी हम सब यहाँ मेरी मम्मी का हालचाल पूछने के लिए इकट्ठा हुए थे। कोई शादी या किसी फैमिली फंक्शन में नहीं आए जो तुम्हें अच्छा खासा नेक चाहिए। अच्छा, तो तुम्हारे उन तीनों जीजाओं की मेरे सामने औकात है क्या? एक की परचूनी की दुकान है, एक की कपड़े की दुकान है और तीसरा मास्टर की नौकरी कर रहा है। और मुझे देखो, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मेरा पद तुम्हारे तीनों जीजाओं से तो बड़ा ही है ना। तो इस हिसाब से तो मुझे अधिक सम्मान मिलना चाहिए। जी नहीं, तुम गलतफहमी में मत रहो। यहाँ चाहे कोई किसी भी पद पर हो, किंतु पापा मम्मी के लिए सभी जवाई एक समान हैं। और वैसे भी नितेश, तुम तो लाखों कमाते हो। तुम्हें 500 या 1000 ज़्यादा कम मिल भी गए तो उसमें क्या तुम्हारे सम्मान में फ़र्क पड़ जाएगा? और वैसे भी तुम एक बात मत भूलो, 5 साल पहले जब मेरे पापा ने तुम्हें देखा था तब तुम्हारी सैलरी भी मात्र 35,000 रुपये महीना थी। वह तो अब तरक्की करते करते लाखों रुपए महीना हो गई है। इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम्हारा पद ससुराल में बढ़ गया हो। तुम पापा जी के छोटे जमाई थे और छोटे जमाई ही रहोगे। घर में कैसा छोटा बड़ा पद यार, बिना बात का पतंगड़ क्यों बना रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी भी तो एक छोटी बहन है। जब तुम्हारे जीजा जी तुम्हारे यहाँ आते हैं तो तुम्हारे पापा जी भी तो उन्हें विदा करते समय 2100 रुपये देते हैं। इस हिसाब से अगर देखा भी जाए तो आज भी हम चारों बहनों को मिलाकर 4400 रुपये बनते हैं। और यह रकम तुम्हारे जीजा जी के आगे दुगनी है। लेकिन मैंने कभी इस सब के बारे में सोचा ही नहीं। और वैसे भी प्लीज़ यहाँ पर कोई बखेड़ा खड़ा मत कर देना। जो भी तुम्हें बात करनी हो हम घर पर चलकर करेंगे। वैसे भी शाम को सभी लोग जा ही रहे हैं। मम्मी जी की तबीयत अब काफ़ी ठीक है। हम तो सिर्फ मम्मी से मिलने आए थे। मम्मी को अचानक हार्ट अटैक आ गया तो इसलिए फटाफट भागकर हम चारों बहनें यहाँ पहुँची थी। और वैसे भी मम्मी को देखभाल की ज़रूरत है। महीने 2 महीने तक हम चारों बहनों में से कोई ना कोई मम्मी के पास आती रहेंगी। फ़िलहाल बड़ी दीदी यहाँ रह रही है। और यह लेने देने से क्या होता है तुम नहीं समझोगी ऋचा। जब घर जाकर मम्मी पूछेगी कि तेरे ससुराल वालों ने तुझे क्या दिया तो मैं क्या बताऊँगा। 1 साल बाद तुम्हारे यहाँ पर आया हूँ और उस पर भी सिर्फ इतना सा, मेरी तो नाक कट जाएगी। देखो नितेश, जो सच है वह सच है। मम्मी जी को अगर बताओगे तो उन्हें भी कोई बुरा नहीं लगेगा। और वैसे भी नितेश, एक बात बताओ, क्या जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वही औकात वाला होता है? इसका मतलब तो जिन लोगों के पास धन दौलत नहीं है उनकी दुनिया में कोई औकात ही नहीं है। इसका मतलब दुनिया में औकात वाले लोग बहुत कम हैं। अरे यह औकात पैसों से नहीं, मन से नापनी चाहिए। तीनों जीजा जी को देखो, क्या उन्होंने कभी आज तक ऐसी बातें की हैं? तुम्हें क्या लगता है, क्या उनके यहाँ पैसों की कोई कमी है? उन्होंने तो हमेशा ही यहाँ आकर बेटों का फ़र्ज़ निभाया है। तुम्हें तो पता ही है कि हम केवल 4 बहनें ही हैं, हमारा कोई भाई भी नहीं है। अगर सभी जीजा जी इस तरह का रवैया अपनाने लग जाएंगे, मेरे मम्मी पापा तो वैसे ही मर जाएंगे। नितेश, तुम्हें तो अपने सास ससुर का सहारा बनना चाहिए। जिस प्रकार तुम एक अच्छे बेटे हो उसी प्रकार एक अच्छे जवाई भी बनकर दिखाओ तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। क्या कभी तुम्हारे जीजा ने तुम्हारी बहन को कम पैसे के लिए ताना मारा है? नहीं ना। तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे पापा की जितनी औकात है उन्होंने उससे हमेशा बढ़ चढ़ कर ही किया है। देखो, सभी घरों की
अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। किसी किसी के लिए 100 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है और किसी के लिए लाखों रुपए की भी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए औकात को कभी पैसों से नहीं तोलना चाहिए। आज तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है नितेश। अगर यह बात मेरे घर वालों को पता चल गई तो उनकी नज़रों में हमारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। हाँ ऋचा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आई एम वेरी सॉरी। देखना, मैं तुम्हारे तीनों जीजाओं की तरह पापा मम्मी का सहारा बनूंगा, ना कि शर्मिंदगी का कारण। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। सही है, कम या ज़्यादा पैसों से कोई अमीर गरीब तो नहीं हो जाता। अगर मेरी बहन के साथ भी ऐसा होता तो हमें भी तो कितना बुरा लगता। इसलिए थैंक यू ऋचा। आज के बाद मैं कभी भी इस बात के लिए तुम्हें ताना नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं समझ गया बेटी के माँ बाप अपनी हैसियत से बढ़कर ही अपनी बेटियों के लिए करते हैं और पैसे से औकात का लेना देना नहीं होता। और नितेश में आया यह बदलाव देखकर ऋचा की आंखें नम हो गईं और नितेश को दिल से धन्यवाद दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।